गहराई से देखा। मैंने कहा, "यह कंपनी वैसी नहीं है जैसी लोग सोच रहे हैं। यह एक आईटी कंपनी है।" चुनौती होती है, लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा, मुझे सच पता है, तुम्हें सच पता है, और यह कंपनी दुनिया को हिला देगी। हम एक ऐसे रास्ते पर चलने वाले हैं जो बहुत ही सहज और खूबसूरत है, और मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं लोगों के लिए उत्साहित हूँ। तुमने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई। वो और ऐश ने इस बारे में सालों से बात की है। तुम्हें कितने घरों की जरूरत है? क्या तुम्हें सच में अपनी सोने की गाड़ी को सोने की ड्राइववे में लाने की जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर जाकर मौज मस्ती मत करो, बल्कि आनंद मनाओ। बिल्कुल करो वो सब। लेकिन अगर तुम सच में सोचो कि एंज ने अभी क्या कहा, तो वो है, हमें कितने घरों की जरूरत है। मुझे मुझे सच में सिर्फ एक की जरूरत है, और वो छोटा सा है, और मुझे वो बहुत पसंद है। वो आरामदायक है। और याद रखो, एक घर से घर नहीं बनता। घर के अंदर जो लोग होते हैं वही उसे घर बनाते हैं। हमारे परिवार में एक खूबसूरत घर है, क्योंकि हम सब मिले जुले हैं। हम एक ही व्यवसाय, एक ही कंपनी में दुनिया का मेल्टिंग पॉट है, जो बाहर निकलेगी और जैसे एंज ने कहा, लोगों की मदद करेगी। खुद को चुनौती दो। क्या तुम उन लोगों में से एक बनोगे जो कहते हैं, अरे मैं तो बस अपना पैसा दूंगा और निकल जाऊंगा और मजे करूंगा? अगर यही तुम्हारी पसंद है तो वो भी ठीक है। या फिर क्या तुम उन लोगों में से एक बनोगे जो कहते हैं, मैं फर्क ला सकता हूं, हम कुछ कर सकते हैं? शायद मैं जर्मनी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि एनजी उसका ध्यान रख लेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से शुरू कर सकता हूं। सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि एनजी हॉर्न एक आस्थावान है, और मुझे पता है कि एनजी हॉर्न लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है। बस। अरे माविना, सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। और मुझे पता है कि यह कंपनी दुनिया को बदलने वाली है। बहुत सारी जंगें चल रही हैं जो मुझे पसंद नहीं है। बहुत सारी राजनीतिक बकवास हो रही है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं सबको एक दिन के लिए खबरें बंद करने के लिए मना सकूं और कहूं, क्यों ना आप बाहर आकर उन असली लोगों की बात सुने जिन्हें दुनिया की समस्याओं की परवाह है, और देखें कि हम उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। बस इतना ही था मेरे पास। एंग, तुम्हारे बारे में क्या? तुमने सब कुछ ही कह दिया। तुमने सब कुछ कह दिया। वाह। ये जरूर सुनिश्चित करना कि अपने मंगेतर को हमारी तरफ से बड़ा सा नमस्ते कहना। अरे ओह, जर्मनी। पता है क्या, हमारे, चाहे आप विश्वास करें या दुविधा में हो या विश्वास न करें, हम आपके जीवन को बदलने में मदद करने आ रहे हैं। और ये महिला जो मेरे बगल में है, वो वहां सबका नेतृत्व करेंगी। तो मैं तुमसे प्यार करता हूं एंजल। आपका सप्ताहांत शानदार हो। बस अपनी मुस्कान अपने घर के बाहर ले जाइए, और हर कोई बहुत खूबसूरत महसूस करेगा। जब लोग आपको मुस्कुराते हुए देखेंगे तो वे बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो आपका सच्चे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं कि तुम सबको जर्मन में अलविदा कहो कृपया, और इंग्लिश में भी। शुरू हो जाओ। अलविदा सभी को। नमस्ते और नमस्ते। देखो, हम आपसे प्यार करते हैं। 5 साल हो जाएंगे, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं, 16 जून को मुझे इस कंपनी में 5 साल हो जाएंगे। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं शिकायत इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था, पहली बार जब मैंने इसे देखा, मैंने अभी तक मिस्टर ऐश मुफारेह को नहीं देखा था, न ही किसी वेबिनार में शामिल हुआ था। मैंने खुद इसे गूगल किया और मैंने देखा कि ये कंपनी, भले ही ये पहली बार आई थी, पहला प्लेटफॉर्म हमारे पास था, ये इंटरनेट मार्केटिंग थी, समझ रहे हैं? लेकिन मैंने इसे गहराई से देखा। मैंने कहा, यह कंपनी वैसी नहीं है जैसी लोग सोच रहे हैं। यह एक आईटी कंपनी है। यही मैंने अपनी शांति में देखा, इससे पहले कि मैंने विंसेंट को कॉल किया और मैंने कुछ देखा, समझ रहे हैं? मैं आकलन कर रहा था। फिर मैं अपने कुछ दोस्तों से मिला, मेरे साथी जो आईटी, इंजीनियर, डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर भी हैं। उन्होंने कहा, कोलिंस, इस कंपनी को कम से कम 10 साल लगेंगे। जब मैंने पहली बार पूछा, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? उन्होंने कहा, यह संभव है, लेकिन समय लगेगा। और वे इंतजार के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से उनमें से ज्यादातर लोग कभी शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उनके पास इंतजार का समय नहीं था। मैंने कहा, खैर, अच्छी खबर यह है कि अगर यह संभव है और हम हमेशा ऐसी किसी चीज की तलाश में थे जिसमें हम हिस्सा ले सकें, तो बेहतर है कि हम इसमें शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, नहीं, मैं तो शामिल हो रहा हूं। इसकी कीमत क्या है? ये तो बिल्कुल शून्य थी। अगर हम दूसरी आईटी कंपनियों के बारे में सोचें तो कोई भी आईटी कंपनी आपको इतनी कम कीमत में अंदर आने की जगह नहीं देगी जितनी कि हमारे लिए, क्योंकि वह तो बस मूंगफली के बराबर थी। हालांकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि ओह, लेकिन इस देश में मैंने इतना भुगतान किया, ये मेरे लिए भारी है। नहीं, जब बात आईटी कंपनी की आती है तो यह भारी नहीं है, क्योंकि ऐसी कंपनियां बहुत कम हैं। आईटी कंपनी की बात करें तो कोई भी आपको दरवाजा तक नहीं खोलेगा, यहां तक कि शुरुआत में आपको पास आने या उसकी झलक पाने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें समय लगता है, यही सबसे पहली बात है।
सबसे पहले मुझे पता है, मुझे धैर्य रखना है, मुझे लगातार प्रयास करना है, मुझे लगातार ये देखना है कि मिस अशमुफारा क्या कर रही हैं। मेरा खुद का प्रयास, बस पीछे बैठकर आराम से देखना। मैं सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं बस आराम से हूं, यह अच्छी तरह जानते हुए कि जो वह बना रहे हैं वह न केवल मेरी जिंदगी बदल देगा बल्कि बहुत सारे लोगों की भी। मुझे पता है कि यह सबसे बेहतरीन कंपनी होगी। मुझे पता है कि यह एक वैश्विक कंपनी बनेगी और मानवता ने अब तक जितनी भी कंपनियां देखी हैं उनमें सबसे बड़ी होगी। यह मेरी उम्मीद थी जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने कभी भी उस बात को नहीं बदला। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ज्वाइन किया था और मैंने कभी भी उस बात को नहीं बदला। हाँ, चीजें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा हर आईटी कंपनी के साथ होता है। यह पहली बार नहीं है और यह आखिरी बार भी नहीं होगा। ऐसा होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। समझ रहे हैं ना? जब हम ये सब देख रहे हैं, जो कुछ भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि हम इस यात्रा का हिस्सा हैं। अगर हम इस यात्रा का हिस्सा नहीं होते तो क्या होता? जो लोग हमारे बाद आएंगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वे बस आएंगे और उनके सामने कुछ भव्य दिखाई देगा। तो जब आप अंदर होते हैं तो आप रास्ता, यात्रा देखते हैं। ये रास्ता कठिन भी हो सकता है, यह आप जानते हैं आसान भी हो सकता है, लेकिन कभी भी, जैसे मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, सबसे अच्छी चीजें हमेशा समय लेती हैं। अगर आप सबसे अच्छा सूप चाहते हैं तो जानते हैं क्या? इसे पकने में समय लगता है। अगर आप सबसे अच्छा खाना चाहते हैं तो आपको बताया जाएगा कि इसे पकने में समय लगता है। श्री ऐश मुफारा द्वारा निर्मित इस कंपनी का यह उत्पाद भी ऐसा ही है। आप जानते हैं, इसे बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो ऐसे समय भी आए जब कोई टेक्निकल प्रोफेशनल नहीं आया। हमने कहा, ठीक है, हम बहुत सारी चीजों का विश्लेषण करना चाहते हैं ताकि पता चल सके कि एक उत्पाद बनाने में कितना समय लगेगा। जैसा कि बॉब ने कहा, उन्होंने कंपनी में 3 साल काम किया। जानते हैं, एक उत्पाद को जारी करना भी मुश्किल था। मैंने कंपनी में 4 साल काम किया और हमने केवल एक फंक्शनैलिटी ही जारी की। जब मैं गया तब तक पूरा उत्पाद तैयार भी नहीं हुआ था। वे लोग तब भी बना ही रहे थे, जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा है, खासकर एक साधारण एप्लीकेशन भी, आप जानते हैं, वो भी बहुत जटिल है। आप जानते हैं श्रीमान, इसे आपके लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान बना देंगे, लेकिन इसके पीछे की जटिलता तो पागल कर देने वाली है। तो हम तो सिर्फ एप्लीकेशन बनाने की ही बात कर रहे हैं, तो उन बाकी चीजों का क्या जो इसमें शामिल है? ऐसी चीजें जो एप्लीकेशन के भीतर नहीं आती, जैसे अनुपालन, कंप्लायंस और यह वह, इससे बात करना, उस सरकार से बात करना, यह सुनिश्चित करना कि आपका उत्पाद कुछ क्षेत्रों में बंद न कर दिया जाए। आप जानते हैं, कुछ कंपनियां तो काम भी नहीं कर सकती, भले ही वे कहती हैं कि हाँ वे ऑनलाइन हैं, लेकिन वे आपको नहीं बताती। जानते हैं क्या? हम इसे इस देश में एक्सेस नहीं कर सकते। हम बीन स्पॉट की बात करते हैं। अमेरिका में लोग बीन स्पॉट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यूके में, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास यहां काम करने का लाइसेंस नहीं है, वे भुगतान नहीं करते। जबकि ये, आप जानते हैं, इंटरनेट स्पेस है, या आप जो भी कहें। ऐसा क्यों है कि हम इसे एक्सेस भी नहीं कर सकते? ये सब अनुपालन, कंप्लायंस की वजह से है। वे कहते हैं, नहीं, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग अमेरिका में हैं वे इसे देख सकते थे क्योंकि वहां वे अनुपालन करते हैं, लेकिन यूरोप में उन्होंने अनुपालन नहीं किया। तो ये वे चीजें हैं जिन पर हम अनुपालन के संदर्भ में विचार कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम तकनीक की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि टीमों को आवश्यकता समझने में कितना समय लगता है? यही वह चीज है जिसे श्री अश मुफारा बनाना चाहते हैं। कभी कभी वे बार बार एक ही चक्कर में घूमते रहते हैं। इसमें 6 महीने लग सकते हैं, इसमें 3 महीने लग सकते हैं। एक साधारण आवश्यकता को समझने में भी उन्हें 1 महीना लग सकता है। आप क्या सोचते हैं, डिजाइन और आर्किटेक्चर को समझने में उन्हें कितना समय लगेगा? अब यह एक और चरण है। यह पागलपन है। यह ऐसे चलता है, आवश्यकता से शुरू करके आप उसे विभाजित करते हैं, फिर आपको डिजाइन और आर्किटेक्चर करना होता है। इसमें समय लगता है। मैं यहां एक साधारण फंक्शनैलिटी की बात कर रहा हूं, पूरे उत्पाद की नहीं। एक साधारण फंक्शन। मैंने कहा, मिस्टर ऐश मुफारा के पास, मान लीजिए हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंस है और वह पहले से मौजूद है। ग्राहक ने कहा, हम एक फंक्शन चाहते हैं, इसे हमारे लिए, हमारे व्यवसाय के अनुसार कस्टमाइज करें। मान लीजिए जैसे कोई व्यवसाय इस कंपनी में शामिल होने आ रहा है, हम चाहते हैं कि आप इसे इस तरह से अनुकूलित करें। आपको क्या लगता है, उनकी आवश्यकता को समझने में उन्हें कितना समय लगेगा? मिस्टर ऐश कहेंगे, ठीक है, यह मेरी टीम है, यह वह आवश्यकता है जिसे हमें पूरा करना है। आपको क्या लगता है, आपको कितना समय लगेगा? तो इसे समझना, इसमें समय लगता है। आपको क्या लगता है वे इसे डिजाइन करने, और जानते हैं आर्किटेक्चर डिजाइन करने में कितना समय लेंगे? विकास में जाने से पहले, परीक्षण में जाने से पहले इसमें समय लगता है। फिर आप इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और आप जानते हैं बस यही चक्र चलता रहता है। यह चक्र बार बार चलता रहता है। कुछ बनाने के लिए इसमें एक के बाद एक कई चक्र लगते हैं जब तक कि अंतिम संस्करण सामने नहीं आ जाता। हम आईफोन का इस्तेमाल करते हैं।
अभी जो आखिरी वर्जन हम देख रहे हैं आईफोन 16, वह तो बस वही वर्जन है जो हम ग्राहक के रूप में देख सकते हैं। क्या हमें पता है कि आईफोन 16 के कितने वर्जन थे जिन्हें उन्होंने हटा दिया? उन्होंने कहा यह उद्देश्य के लिए अच्छा नहीं है, यह बाजार के लिए अच्छा नहीं है, यह बाजार के लिए अच्छा नहीं है। शायद 20 बार उन्होंने उसे हटा दिया इससे पहले कि आखिरी वर्जन निकले, वही वर्जन जो हम अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में देखेंगे। तो अब हमें अंतिम उपयोगकर्ता की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें उन लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए श्री सिसो मो दीपाडेडा है, हमें इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए लेकर आए ताकि हम कठिनाइयों को देख सकें और उन्हें पार कर सकें। तो एक दिन, जैसा कि बॉब ने कहा, हमारे पास बताने के लिए एक बेहतर कहानी होगी कि हम वहां थे, हमने यह यात्रा देखी। और एक बात, यह केवल उस विशेष अंतिम लक्ष्य के बारे में नहीं है जहां आप सोचते हैं मुझे अपनी जेब भरनी है। वो बात नहीं है, यह उससे कहीं आगे जाता है। इस व्यवसाय में आपकी कहानी क्या होगी? इस यात्रा में आपकी कहानी क्या होगी? क्या आपने सच में समझा कि यह व्यक्ति क्या हासिल करना चाहता था? क्या आप जानते हैं कितनी बार कठिनाइयां आईं? ऐसे लोग हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वे बस इसमें हैं, वे केवल अपनी जेब भरने का अंतिम परिणाम चाहते हैं। वे ये समझने के लिए कुछ भी नहीं देते कि इस चीज में समय लगता है। जैसा कि बॉब ने कहा, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आपको यहां रहने के लिए मजबूर नहीं किया गया है, समझे? लेकिन अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं तो विनम्रता के साथ बने रहें और जान लें कि ये चीजें वह व्यक्ति आपको एक तरह से थाली में परोसकर दे रहा है और इसमें समय लगेगा। हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते, हम उसे खुश नहीं कर सकते। जैसे तकनीक में ये सभी लोग, ये सब आईटी के लोग हैं, वे जानते हैं कि आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, वे जानते हैं कि आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसमें समय लगता है। जब आप बटन दबाते हैं तो उसमें समय लगेगा। जैसे विंसेंट, आप डेटाबेस हैं, जब आप बटन दबाते हैं, आप इंटीग्रेट या साइट अपग्रेड करना चाहते हैं, आप जानते हैं ये अपने आप चलता है, आप इसे रोक या जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसमें जितना समय लगेगा उतना ही लगेगा। यही बात ओलिवर, बॉब, वे लोग हर दिन यही काम कर रहे हैं। वे जानते हैं कि आप जाकर इसे धक्का नहीं दे सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। यही हो रहा है आईटी इंडस्ट्री में। ये चलता है और फिर अपने आप चलता रहता है। चाहे 20 घंटे लगें तो 20 घंटे, 50 घंटे लगें तो 50 घंटे, साल लगे तो साल लगे, लेकिन जब यह तैयार हो जाएगा तो हम लाभार्थी होंगे और ये आ रहा है। ये आपका चुनाव है कि आप इस व्यक्ति के साथ रहें, या यह भी आपका चुनाव है कि आप कहें मैं वहां नहीं रहना चाहता, इसमें समय लगता है, इसलिए मैं अपना समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन हम इसे तर्कसंगत अंत तक ले जाने के लिए तैयार हैं और अंतिम उत्पाद का लक्ष्य बहुत बड़ा होगा और हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।